रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, या फिर इसी को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कह सकते हो। ठीक है, अभी अपन ने रॉल्स लॉ जो पढ़ा उसमें ए और बी दोनों क्या थे, वोलाटाइल थे। दोनों का वेपर प्रेशर पी नॉट ए प्योर स्टेट में पी नॉट ए आ रहा था, बी का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में पी नॉट बी आ रहा था। तो उसके लिए अपन ने देखा सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर क्या आता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी आता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अभी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अगर ऐड कर दूं तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। देखो यहाँ पे अभी अगर मैं इनिशियली एक लेता हूँ, कुछ सॉल्वेंट लेता हूँ, पहले प्योर सॉल्वेंट लेता हूँ जिसको मैं कह देता हूँ ए। ठीक है, ए क्या है अपना, वोलाटाइल सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या है, वोलाटाइल है। नेक्स्ट अगर मैं बी कंपोनेंट लेता हूँ जो कि अपना सॉल्यूट है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लेता हूँ। ठीक है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लेता हूँ। ठीक है, जब अगर सिर्फ पहले अगर सिर्फ सॉल्वेंट है तो इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए कर देता हूँ, कितना होगा, पी नॉट ए होगा। नेक्स्ट मैंने अगर इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। जितना तुम सॉल्यूट ऐड करोगे उतना सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कम होगा, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नॉन वोलाटाइल का मतलब ये है कि इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। नॉन वोलाटाइल मतलब जिसके वेपर फॉर्म नहीं होते हैं, तो उसे क्या कहना है, नॉन वोलाटाइल कहना है। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अगर है तो इसका पी नॉट बी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। ये क्लियर है, पी नॉट बी इज इक्वल टू जीरो। इसी का मतलब है कि ये सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलाटाइल है। इससे ये फाइंड कर सकते हो, अगर ये लिखा है तो इसका मतलब है कि ये नॉन वोलाटाइल है। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी ये सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, सिर्फ एक का ही प्रेशर आएगा अभी, बी का तो पी नॉट बी जीरो, तो पी बी क्या होगा, पी बी जो है वो भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इज इक्वल टू क्या आएगा, पी ए इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, पी नॉट ए एक्स से लिख सकता हूँ। ये आगे अपना प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी कर सकते हो। ठीक है, पीएस की वैल्यू इतनी होगी। सॉल्वेंट के कंपैरिजन में ये वैल्यू कम होगी या ज़्यादा, प्योर अगर सॉल्वेंट है तब तो कितना था प्रेशर, पी नॉट ए, सॉल्यूशन में कितना आ रहा है, पी नॉट ए एक्स से। एक्स की वैल्यू ऑलवेज लेस देन वन, एक्स इज ऑलवेज लेस देन वन, मोल फ्रैक्शन तो हमेशा वन से कम ही होगा। तो अभी अगर मैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहा हूँ तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम होगा। इसी को कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का कम होना, इसी का मतलब क्या है, लोअर हो गया, कम हो गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ता हूँ। When a small amount of a non-volatile solute is added to a liquid solvent, it is found that the vapor pressure of solution is less than that of pure solvent. Clear है ये? Vapor pressure of solution is less than pure solvent. Vapor pressure of pure solvent. ये वैल्यू क्या आएगी, लेस देन आएगी पी नॉट ए, बिकॉज एक्स ए इज ऑलवेज लेस देन वन। नेक्स्ट, this is due to the fact that solute particles occupy a certain surface area and evaporation takes place from the surface only. The particles of the solvent will have a less tendency to change into vapor. The vapor pressure of the solution will be less than that of pure solvent and it is termed as lowering of vapor pressure. क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, अभी प्योर अगर सॉल्वेंट है तो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, सॉल्वेंट के ही होंगे ना। कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ऐसे इधर ऊपर वेपर में जाएंगे। ठीक है, चाहे तो इधर मैं सॉल्वेंट अलग ड्रॉ कर देता हूँ, ये है प्योर सॉल्वेंट, इसको मैं लिख देता हूँ प्योर सॉल्वेंट। तो इधर आ जाएगा प्रेशर पी नॉट ए, इधर ये सॉल्यूशन कर देता हूँ, सॉल्यूशन।
तो इधर प्रेशर आ जाएगा पी नॉट ए एक्स से, इसी को मैं लिखता हूं प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। प्योर सॉल्वेंट में यहाँ पे क्या रहेंगे, सिर्फ सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल्स रहेंगे। पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स किसके हैं, प्योर सॉल्वेंट है तो पूरे के पूरे सॉल्वेंट के ही है, एक ही मॉलिक्यूल्स है। सॉल्यूशन में क्या होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या आएंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स इधर ये बी के आ जाएंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के आएंगे। तो अगर यहाँ पे फिर टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इनके वेपर में जाने की टेंडेंसी सरफेस पे कितने मॉलिक्यूल है इस पे डिपेंड करती है। सरफेस के एक ही मॉलिक्यूल कम हो गए तो उसकी टेंडेंसी भी थोड़ी सी कम हो गई, तो यहाँ पे प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बस इसी को कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इट इज नोन एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी आएगी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना कम हो गया, इनिशियली कितना था प्योर में, पी नॉट ए, बड़ी वैल्यू पहले लिखनी पड़ेगी, इनिशियल था इतना और फाइनली कितना हो गया, पी नॉट ए एक्स से, या इसको मैं पहले पी एस लिखता हूँ, इसी को मैं कर देता हूँ पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स से। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी नॉट ए कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स से इज इक्वल टू क्या आएगा, पी नॉट ए एक्स बी आ जाएगा। क्लियर है, इसे कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फाइंड कर सकते हो लोअरिंग, कितना प्रेशर कम हुआ, फाइंड करने के लिए बस क्या करना है, पी नॉट ए ये गिवन होगा, पी एस फाइंड करो और सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपल है बहुत। नेक्स्ट आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये आया लोअर, कितना कम हुआ, रिलेटिव मतलब किसी के रेस्पेक्ट में वैल्यू आती है, तो ये वैल्यू प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में कितनी वैल्यू कम हो रही है। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव लोअरिंग। ठीक है, इतना नोट करो, रिलेटिव लोअरिंग बताता हूं। लोअरिंग पहले समझ लो, इजी है बहुत, लोअरिंग नोट करो, रिलेटिव लोअरिंग भी देखेंगे। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सिंपली क्या आ रहा है, पी नॉट ए में से एक का प्रेशर सॉल्यूशन में जो आ रहा है वो सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ये कम हुआ इधर, इधर ये ज्यादा है, कितना कम हुआ उसी को क्या कहना है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसे इधर अगर वैल्यू आ रही है समझो 500 और इधर वैल्यू आ रही है 350, तो लोअरिंग ऑफ कितना कम हुआ, 150 कम हो गया, तो इसे क्या कहना है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नेक्स्ट आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग मतलब इस प्योर सॉल्वेंट के रिलेटिव कितनी वैल्यू कम हुई है। ठीक है, रिलेटिव मतलब इसके रिलेटिव वैल्यू फाइंड करनी है। तो रिलेटिव वैल्यू जो आती है, जैसे वेपर डेंसिटी में किसके रिलेटिव फाइंड करते हो तुम, हाइड्रोजन गैस के रिलेटिव किसी भी गैस की डेंसिटी फाइंड करते हो, तो तुम क्या कर देते हो, रिलेटिव वैल्यू फाइंड करने के लिए हाइड्रोजन की डेंसिटी को डिवाइड कर देते हो वेपर डेंसिटी के कॉन्सेप्ट में। वैसे यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग में ये आता है विथ रेस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट ए। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसके रेस्पेक्ट में फाइंड करनी है वैल्यू। कितने आएंगे वैल्यूज, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट ए माइनस पी ए, और नीचे क्या आएगी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट पी नॉट ए आ जाएगा, पी नॉट ए आएगा ना। प्योर सॉल्वेंट का इधर है ये लोअरिंग कितना हुआ, पी नॉट ए था, उसमें से पी ए ये लोअरिंग हुआ, डिवाइडेड बाय प्योर सॉल्वेंट का कितना है, पी नॉट ए है। इसी को मैं क्या लिखता हूँ, पी नॉट ए एक्स से, ये आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स से डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू, पी नॉट ए कॉमन लो तो ये क्या बचेगा, पी नॉट ए एक्स बी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू
XB। रिलेटिव लोअरिंग कितनी होगी? जितना मोल फ्रैक्शन तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का ऐड करोगे उतनी रिलेटिव लोअरिंग होगी, ठीक है। वेपर प्रेशर में उतनी रिलेटिव लोअरिंग होगी। क्लियर है ये? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में बस इसको P0A से डिवाइड करना है, बिल्कुल याद रखो इसको। लोअरिंग में सिर्फ डिफरेंस फाइंड करना है, रिलेटिव में डिफरेंस भी फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय प्योर के रेस्पेक्ट में वैल्यू लेनी है, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आती है? जितना ज़्यादा बी ऐड करोगे, जितना ज़्यादा बी का मोल फ्रैक्शन होगा उतनी ज़्यादा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। क्लियर है? बस ये सिंपल सा फॉर्मूला, इसी को रॉल्स लॉ कहते हैं फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। एक पहले अपन ने पढ़ा था रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूशन, मतलब वोलाटाइल सॉल्यूशन ऑफ टू वोलाटाइल लिक्विड्स, ठीक है। अभी ये क्या है? रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। रॉल्स लॉ को इस टर्म में भी समझा जा सकता है कि नॉन वोलाटाइल के लिए आता है। पहले जो पढ़ा अपन ने PS इज इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB, वो किसके लिए है? दोनों अगर वोलाटाइल है A और B तब वो यूज करना है, ठीक है। अगर नॉन वोलाटाइल है तो ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। सिंपल है बहुत। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर है फॉर्मूला? इसका जो स्टेटमेंट है रॉल्स लॉ के लिए नॉन वोलाटाइल का स्टेटमेंट क्या हो सकता है? इन केस ऑफ for a solution containing non-volatile solute at a particular temperature, the relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute. ये स्टेटमेंट आएगा, सिंपल है। सेकेंड फॉर्म ऑफ रॉल्ट लॉ फॉर अ solution containing non-volatile solute at a particular temperature, the relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute. क्लियर है? एंड इसमें एक ऑब्जर्वेशन ये है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विल ऑलवेज बी लेस देन दैट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? ये हमेशा कम ही होगा ना, नॉन वोलेटाइल कुछ ऐड कर दोगे तो ये जो आ रहा है PA वो ऑलवेज लेस देन क्या आएगा? प्योर सॉल्वेंट से वैल्यू हमेशा कम ही आएगी। ये भी पॉइंट क्लियर है। लेकिन अगर मैं वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूँ तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, देखो ऑब्जर्वेशन में पढ़ता हूँ, आधा पहले पढ़ता हूँ। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस हैविंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट विल ऑलवेज बी लेस देन दैट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? यहाँ पे जो PA आ रहा है वो ऑलवेज लेस देन क्या आएगा? P0A। क्लियर है? However, vapor pressure of solutions having volatile solute may be more or less than that of pure solvent। लेकिन अगर वोलाटाइल सॉल्यूट हो तो उसमें सॉल्वेंट से P0A से वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है, P0A से वैल्यू कम भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा P0B के वैल्यू पे, ठीक है। क्लियर है? ये एकदम सिंपल ऑब्जर्वेशन है। JEE मेंस 2023 का क्वेश्चन है, व्हाट वेट ऑफ ग्लूकोज मस्ट बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर टू लोअर द वेपर प्रेशर बाय 0.2 mm Hg। assume dilute solution is being formed, given vapor pressure of pure water is 54.2 mm of Hg at room temperature, molar mass of glucose is 180 ग्राम पर मोल। कितना प्रेशर लोअर हुआ है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है 0.2 mm। प्योर वाटर का प्रेशर कितना है? 54.2 mm। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोअरिंग की वैल्यू आ रही है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या है? ग्लूकोज है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दिया है 0.2 डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर वाटर का कितना है 54.2। क्लियर है ये? इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय, ग्लूकोज के मोल देखो नेग्लिजिबल है, ग्लूकोज देखो 5 ग्राम से, सब ऑप्शन में देखो 5 ग्राम से कम है, वाटर कितना है 100 ग्राम वाटर है, तो यहाँ पे मेनली मोल्स किसके आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O आ जाएंगे। यहाँ पे जो ग्लूकोज के तुम मोल ऐड करोगे वो नेग्लिजिबल होंगे। क्लियर है ये? इसको मैं निग्लेक्ट करता हूँ, आंसर फाइंड करते हैं। ग्लूकोज के मोल, ग्लूकोज का वेट मैं लेता हूँ W ग्राम, जो कि फाइंड करना है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 180, ये आगे ग्लूकोज के मोल। वाटर के मोल गिवन मास 100 ग्राम बाय वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18, कैंसिल आउट हुआ, 18 कैंसिल आउट हुआ, नीचे कितना आया 1000 बच गया। W इज इक्वल टू 1000 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 200 डिवाइडेड बाय 54.2 इज इक्वल टू 3 इसमें से मैं इंटू 3 करके सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 54 का 3 टाइम्स हुआ 162.6, सब्ट्रैक्ट अगर करूँ 160 कितना आएगा 162.6 अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो कितना बचेगा, 200 में से गया 162, 38, 37.4, 374 बच जाएगा। इधर एक पॉइंट ले लेता हूँ, 54 7 जा ये वैल्यू आएगी लगभग, 54 6 जा तो कम हो जाएगा, इससे बहुत कम होगा, 54 7 जाके अराउंड वैल्यू आएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा 3.69 आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसे अप्रोक्सीमेशन लेना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें टाइम पास करते बैठोगे, इधर W प्लस 180 ऐड करते बैठोगे, फिर तो कैलकुलेशन कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, आंसर आएगा 3.69 ग्राम। डिफरेंस आएगा ही नहीं, इसलिए तो मैंने पहले ही निगलेक्ट कर दिया। 5/180 अगर ऐड कर रहे हो, 5.55 वाटर के मोल कितने हैं 100/18, 5.55 में अगर मैं 5/180 मतलब 0.025 के अराउंड वैल्यू अगर ऐड करूँ तो नेग्लिजिबल ही है। वही तो लिया मैंने, वही तो किया है इधर, 100 ग्राम बाय 18 ग्राम उतने ही मोल लिए हैं। ठीक है, जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, द मास ऑफ यूरिया NH2CO NH2 required to be dissolved in 1000 gram of water in order to reduce the vapor pressure of water by 25% is डैश ग्राम। यूरिया ऐड करना है वाटर के अंदर, वाटर का मास दिया है 1000 ग्राम, वेपर प्रेशर कम हो रहा है 25%, तो ये जो लोअरिंग आएगी वो क्या होगी 25, अगर मैं प्योर का लूँ 100। क्लियर है ये? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है 25, अगर मैं प्योर का लूँ 100 तो ये क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया बाय टोटल मोल्स में क्या आएंगे, यूरिया के मोल्स प्लस वाटर के मोल्स। यूरिया का मास में लेता हूँ, या यूरिया के मोल फाइंड कर लो, जिससे मास भी फाइंड करना इजी रहेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0.25, इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 0.25 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस 0.25 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 0.75 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 0.25 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, कैंसिल आउट करता हूँ तो इधर ये क्या आ जाएगा, यूरिया के मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बाय 3 आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। वाटर के मोल कितने होंगे, मास ऑफ वाटर 1000 ग्राम बाय 18 इंटू कर देता हूँ 3 इज इक्वल टू यूरिया के मोल, वेट ऑफ यूरिया बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट
60। तो यहाँ से अभी वेट इज इक्वल टू 60 इधर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा W इज इक्वल टू 60 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 3, 6 3 जा 18, 10,000 बाय 9 आंसर आएगा। 10,000 बाय 9 इज इक्वल टू 1111 ग्राम। नियरेस्ट इंटीजर में फाइंड करना है क्या आंसर, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है।